A small sphere of radius capital R is held against the inner surface of a larger sphere of radius 6R। तो ये देखिए 6R का है स्फीयर और ये जो है आपका R का है। तो हम कह सकते हैं जो O और R के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी हो जाएगी, या ओ एम बोलें, ओ एम कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी है 6R ये, और यहाँ से R है तो ये हो गई 5R। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जर्व करने के लिए है। द masses of larger and the smaller sphere are 4m and capital M. This arrangement is placed on a horizontal table as shown. There is no friction between any surface of contact. The small sphere is now released. The coordinate of the center of a larger sphere when the smaller sphere reaches the other extreme position. यानी कि यहाँ आ जाएगा अगेन, ये अभी +5R पे, तो पीछे कितना हो गया -5R। तो हम कह सकते हैं the displacement of the smaller sphere with respect to the larger sphere, the displacement of the smaller sphere with respect to larger sphere कहाँ गया है, पीछे की तरफ गया है। तो लिख देंगे माइनस का 10R, that is delta XS minus delta XL is equal to minus 10R। डेल्टा एक्स एस इज इक्वल टू डेल्टा एक्सएल माइनस 10R। ठीक है। अब हमें मालूम है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हमारा जो डेल्टा एक्स सी एम है वो जीरो होना चाहिए। तो एम स्मॉलर स्फेयर, अब इसका मास कितना है स्मॉलर स्फेयर का, कैपिटल एम है। डेल्टा एक्स स्मॉलर स्फेयर का कितना हो गया, डेल्टा एक्सएल माइनस 10R प्लस आपका लार्जर स्फेयर का 4m, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एक्स एल है, इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5m डेल्टा एक्स एल, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, इधर आ जाएगा प्लस में, तो 10m इंटू आर, एम से m गया, डेल्टा एक्सएल की जो वैल्यू आ गई 10R/5, जो कि आ गई आपकी प्लस का 2R। तो जो ये स्फीयर है ये आपका 2R से आगे डिस्प्लेस हुआ होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वही नई पोजीशन पहले क्या थी L, तो नई पोजीशन क्या हो जाएगी अब L, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ प्लस का 2R, 0। तो ये ऑप्शन बी आप